तो नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हेड ऑफ एआई क्लाउड यूनिट टीसीएस के मिस्टर शिवा गणेशन जी से, जो कि यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगे। टीसीएस ने जो इंटरेस्टिंग नई ऑफरिंग लेकर आए हैं जेन एआई रिलेटेड, एआई ऑफरिंग जो है इनकी एआई विजडम नेक्स्ट, तो उस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे शिवा सर से। एंड उसके बाद आगे ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये टीसीएस को आगे चलकर और मदद करता हुआ नजर आएगा फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो शिवा सर, वेलकम टू जी बिजनेस सर। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप ये नया ऑफरिंग लेकर आए हैं एआई विजडम नेक्स्ट, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी बड़ी ऑफरिंग है, किस तरह की फीलिंग है इसको लेकर? मैं थोड़ा हिंदी में और अंग्रेज़ी में बात करता हूँ आपसे। तो द फर्स्ट फीलिंग, हम बहुत खुश हैं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म आज हम लॉन्च किए हैं। टीसीएस एआई विजडम नेक्स्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को हम जो बोलते हैं बिजनेस आउटकम्स वो दिलवा सकता है। ये प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट है टू लुक एट इंडस्ट्री ब्लूप्रिंट्स एंड कंज्यूम डिफरेंट मॉडल्स ऑफ जेन एआई, और दोनों को मिला के हम कैसे बिजनेस रिजल्ट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए, वो इसका पर्पस है। सो वी आर वेरी हैप्पी टुडे अबाउट द लॉन्च। बिल्कुल शिवा सर, तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी लॉन्च है यहाँ पर टीसीएस की तरफ से जो आती हुई दिख रही है। तो सर, इस पर मैं और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि टीसीएस हिस्टोरिकली काफ़ी सारे सॉल्यूशंस बनाती हुई नजर आई है अलग अलग इंडस्ट्री वर्टिकल्स में, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए। तो इसको लेकर ये जो ऑफरिंग्स है, इसमें कौन सी ऐसी इंडस्ट्री वर्टिकल्स हैं जो आपकी ये जो ऑफरिंग्स हैं अभी तक क्या यूज़ केसेस उसमें डेवलप हुए हैं, कितने लोगों ने, इनफैक्ट कितनी इंडस्ट्रीज़ ने आगे आकर इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, उस पर अगर आप कुछ कलर दे पाए तो। ज़रूर। काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे जो इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा पाए हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, बीएफएसआई जो बोलते हैं हम, और कंज्यूमर बिजनेस ग्रुप, रिटेल, सीपीजी, ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन, लाइफ साइंसेस, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग। तो बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं जिसने इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाया है। यूज़ केसेस जो हैं, हम बोलते हैं कि इन 3 कैटेगरीज: असिस्ट, ऑगमेंट और ट्रांसफॉर्म। अभी पिछले 1 साल में असिस्ट और ऑगमेंट का ज़्यादातर प्रयोग हुआ है इसका, और ट्रांसफॉर्म जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो शायद दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर बड़ा होता जाएगा, क्योंकि दिस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी न्यू। जेन एआई अभी अडॉप्शन हो रहा है, लेकिन विजडम नेक्स्ट जैसे प्लेटफॉर्म से अडॉप्शन का रेट ज़्यादा बढ़ेगा, वही हम देख रहे हैं। बिल्कुल। सो अडॉप्शन का रेट तो ज़्यादा बढ़ेगा, इंडस्ट्री वर्टिकल्स भी यहाँ पर इस चीज़ को अडॉप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर एक चीज़ जो समझनी है बेसिक किसी भी बिजनेस के लिए, एक तो होती है टॉप लाइन जो सेल्स लोग ग्रो करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी होती है कॉस्ट वाले पर्सपेक्टिव से। तो ऐसी कुछ एक एक्टिविटीज़ अगर आप बता पाएँ जिस पर हमने जो ये ऑफरिंग विजडम नेक्स्ट लेकर आ रहे हैं उसको ये एड्रेस कर रहे हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ स्पेसिफिकली जिस पर आप कुछ रोशनी डाल सकें? ज़रूर। तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसके लिए हमने इस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है। एडवर्टाइजिंग में सेल्स बढ़ाने के लिए, मतलब बिजनेस आउटकम्स एंड ग्रोथ के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ हुआ है। एफिशिएंसी एंगल से आप देखें तो फिनेंशियल सर्विसेज कंपनीज़ में, इंश्योरेंस में क्लेम्स प्रोसेसिंग, उसको ज़्यादा एक्यूरेट या विदाउट मिस्टेक्स प्रोसेस करना क्लेम्स को, और स्पीडियर, फास्टर प्रोसेस करना, उसके लिए यूज़ किए हैं। तो एक एफिशिएंसी का है क्लेम्स वर्कफ्लोज में, एक ग्रोथ का है एडवर्टाइजिंग सेल्स में, बोथ डायमेंशंस यूज़ किए हैं प्लेटफॉर्म। गॉट इट, अंडरस्टूड सर, एक और चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है कि एनवीडिया, इसको हम देखते हैं कि जीपीयू रिलेटेड इन्होंने हेडलाइंस क्रिएट की है ग्लोबली। तो ये तो हो गई जीपीयू की बात, जहाँ पर इनका करीबन 80% रेवेन्यू उससे आता हुआ नज़र आता है। तो टीसीएस को लेकर ये जो विजडम नेक्स्ट की ऑफरिंग है, क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये भी हेडलाइंस इस चीज़ को लेकर क्रिएट करेगा? देखिए, जीपीयू का जो यूज़ है वो हाई कंप्यूट के स्पेस में है। फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ भी हाई कंप्यूट यूज़ केसेस हैं वहाँ पे जीपीयू का यूज़ तो होगा ही, और उस एंगल में हम एनवीडिया को यूज़ करेंगे। हम तो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स देते नहीं हैं, तो आगे क्या होगा देखते हैं।
चलिए, तो उस पर तो आगे देखना होगा कि किस तरह से जो स्टोरी है, खासकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टोरी है, हम देखते हैं वो कैसे डेवलप होगी, कैसे अनफोल्ड होगी, उस पर तो हमारा फोकस रहने ही वाला है। बट ऑफ कोर्स सर, सिक्योरिटी ये एक बहुत अहम मुद्दा होता है जब भी कोई भी क्लाइंट जो है कोई भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में जो हिचकिचाता है या जो उसको रेजिस्टेंस होती है, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है। तो उसको लेकर टीसीएस इस प्लेटफॉर्म में किस तरह की रोबस्टनेस है, उस पर अगर आप थोड़ी हाईलाइट कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन तो हर कस्टमर जहाँ भी जाए दुनिया में वहाँ ये डिमांड करते हैं। तो एआई में हम बोलते हैं गार्ड रेल्स। सो सेफ, सिक्योर और रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए जो गार्ड रेल्स फ्रेमवर्क है उसको हमने डिफाइन किया है और वो इम्प्लीमेंटेड है इस प्लेटफॉर्म में। ओके, गॉट इट। तो सर, एक तो ये चीज़ हो गई कि भाई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि भाई क्लाइंट्स के लिए ये इंटैक्ट रहे आगे यूसेज उनके ऑफरिंग्स के पर्सपेक्टिव से। बट एक और चीज़ जैसे हम देखते हैं कि स्किल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी किस तरह की सिचुएशन है कि हमारे जितने भी टीसीएस की वर्कफोर्स है 6 लाख प्लस एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पर जो फाउंडेशनल ट्रेनिंग है या उसके ऊपर वाली जो लेवल की ट्रेनिंग है उस पर अभी किस तरह का करंट स्टेटस है, वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एआई के ट्रेनिंग नंबर्स देखें तो 3 लाख से ज़्यादा हमने ट्रेन किया है ऑलरेडी पिछले 1.5 ईयर्स में, और भी ज़्यादा करेंगे। और इससे पहले हमने सभी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे 1 लाख से ज़्यादा एसोसिएट्स को ट्रेन किए हैं। तो टीसीएस के स्टैंड पॉइंट से कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग हमेशा एक कॉर्नरस्टोन रहा है हमारा एग्जिस्टेंस का, और उसमें ज़्यादा और ज़्यादा हम करते ही रहेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग ऑल द टाइम। बिल्कुल सर। तो ऑफ कोर्स सर, एक तो ये चीज़ हो गई कि भाई स्किल वाला एस्पेक्ट पे आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, इतने लाखों लोगों को आपने ऑलरेडी ट्रेन कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ के बेस के हिसाब से, जो कि आगे चलकर प्रोजेक्ट्स जो भी आएंगे तो उसमें रेडी रहेंगे वो उसको यूज़ करने के लिए। पर एक और चीज़ इसमें ये होती है कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारे जो इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपनी एआई ऑफरिंग्स भी लेकर आ रहे हैं। तो हम अपने एज ए टीसीएस ग्रुप या टीसीएस का थॉट प्रोसेस इस चीज़ में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अपने आप को डिफरेंशिएट करने की या फिर कंपटीशन से आगे रहने की? सो वी ऑलवेज बिलीव एट टीसीएस वी आर वेरी क्लोज टू आवर कस्टमर्स। तो ये प्लेटफॉर्म विजडम नेक्स्ट जो है उसमें इंडस्ट्री ब्लूप्रिंट्स हैं। ये इंडस्ट्री नॉलेज को हम कैसे इस्तेमाल करें हमारे कस्टमर्स के लिए और उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, चाहे वो ग्रोथ में हो या एफिशिएंसी में हो। वो ट्रांसलेशन जो कस्टमर के लिए होता है वही हमारा डिफरेंशिएशन होता है बाय कंज्यूमिंग दिस टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स एक तो ये पॉइंट है, बट इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि भाई कस्टमाइजेशन वाला जो पॉइंट है, अब उसमें कितनी बारी क्या होता है कि आप स्केल अप और कस्टमाइजेशन में बहुत स्ट्रगल होता है कि इन केस कस्टमाइज ज़्यादा कर रहे हो तो स्केल अप आप ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस प्लेटफॉर्म में ऐसी क्या खासियत है कि इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग अप उस पर तो हमारा फोकस रहेगा ही, बट साथ साथ कस्टमाइजेशन भी दे रहे हैं? हाँ, जो टेक्नोलॉजी का एंगल है उसको स्केल अप करना तो प्लेटफॉर्म में है ही, लेकिन उसको एक कस्टमर के लिए डेडिकेट करना और वो कस्टमर का कॉन्टेक्स्ट के लिए कैसे यूज़ करें, उसमें वो कस्टमाइजेशन आता है। तो इन आवर व्यू बोथ कैन को एग्जिस्ट, एक स्केलेबल प्लेटफॉर्म विच कैन बी पर्पस्ड फॉर अ कस्टमर्स नीड्स। बिल्कुल सर, ये तो डबल एडवांटेज ही हो गई एक हिसाब से कि भाई आप कस्टमाइजेशन भी दे रहे हो और स्केलिंग अप के लिए भी आपके पास बहुत सारी उसके अंडर यूज़ केसेस है, एक्टिविटीज़ है जिस पर हम फोकस कर सकते हैं। पर एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट अक्रॉस दी वर्ल्ड यहाँ पर किस तरह की एआई ऑफरिंग्स वो लोग अब तक अडॉप्ट कर चुके हैं, इंडिया लेवल पे भी अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि काफ़ी सारे अपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी आते हैं टीसीएस के पास, तो उस पर क्या थॉट प्रोसेस है कि गवर्नमेंट्स जो हैं अलग अलग देशों की, वो किस तरह से फोकस कर रही हैं अपनी एआई ऑफरिंग, एआई को इंक्लूड करने में? हाँ, गवर्नमेंट्स इंटरेस्टेड हैं एआई के कंजम्पशन में और अक्रॉस द वर्ल्ड सभी गवर्नमेंट्स तो ट्राई कर रहे हैं जेन एआई और एआई को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट्स के, नॉट ओनली गवर्नमेंट्स बट मैं बोलूँगा सब इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि वो गार्ड रेल्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट में और सभी रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ में।
गॉट इट शिवा सर। सो तो थैंक यू सो मच जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ विस्तार से अपनी जो नई ऑफरिंग्स है उस पर बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिवा गणेशन जी, हेड ऑफ AI क्लाउड यूनिट एट TCS, हमारे साथ विस्तार से जो नई ऑफरिंग्स आती हुई है उस पर बातचीत करने के लिए।